अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 95% ट्रेडर लूज़र क्यों हैं, और मेरे मुताबिक 99% इस मार्केट में लूज़र्स हैं। आज हम तीन एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। मेन जो तीन एस्पेक्ट हैं उसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट है कि जिस वजह से जो 99% ट्रेडर्स हैं वो लूज़र रह जाते हैं या फिर इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसमें से सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ पुअर एजुकेशन है। ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसके आगे बहुत सारी दीवारें खड़ी की गई हैं उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, या अगर आप रियल ट्रेडिंग की बात कर लें, जैसे कि डिफरेंट बाइनरी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं और वो मार्केटिंग करते हैं। वो मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी जम्पशन है अभी और आगे ये रेशो ज़्यादा हो जाएगी कि ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ देख के इससे इंस्पायर होके आते हैं कि ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, हालांकि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना हुआ। होता ही है कि एक बंदा अपने टिकटॉक अकाउंट को स्क्रॉलिंग कर रहा है और वो देख रहा है कि फ़लाँ बंदे के पास गाड़ियाँ हैं, और वो गाड़ियाँ दिखा के कह रहा है कि अगर आपने ये गाड़ियाँ बनानी हैं तो आप आ जाओ, ट्रेड करो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो गलती वो बंदा कर जाता है कि आया ये मेरे मिजाज के मुताबिक काम है भी कि नहीं है, ये भी देखना होता है, या मैं इसके अंदर ढल सकता हूँ कि नहीं ढल सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे अंदर सारी बैड हैबिट्स थी। ठीक है, मुझे एक टाइम पे लगा था कि मैं ये ट्रेडर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने वो सारी बैड हैबिट्स को कवर अप किया, सारा कवर किया, मैंने सारी चीज़ें सीखी, इमोशनल कंट्रोल लेके आया, तब जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट ट्रेडर बना। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा एग्जांपल के तौर पे वो किराना की स्टोर पे सेल्समैन की जॉब करता है, एक बंदा जो मजदूरी करता है डेली, और एक बंदा वो कहीं प्लम्बिंग कर रहा है। ठीक है, प्लम्बर की जॉब कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है। इन डिफरेंट बंदों के पास कोई वीडियो जाती है किसी इन्फ्लुएंसर की और वो कहता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तुम भी आओ करो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो यार ये देखो हम सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं और हम भी जाते हैं, जाके जो है ना बस ये काम सीखेंगे तो बस हम घर बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। हर कोई कंफर्ट चाहता है, हर कोई ज़िंदगी में सुकून चाहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग आपसे खेल जाते हैं। फिर हम ये समझ ही नहीं पाते कि भाई सीखना क्या है, करना क्या है। वो बेसिक चीज़ें जो उन बेचारों को खुद नहीं पता होती वो सिखाते हैं। सिखाने के बाद क्या होता है कि वो आपको चूना लगा जाते हैं, और फिर ये बात बाद में हर किसी को समझ आती है, और फिर वो कमेंट सेक्शन में भी जाके उनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि भाई तूने मुझे चूना लगाया। सिंपल है, मार्केट में होता आया और ये कोई नई बात नहीं है, होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा और चलता रहेगा। तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा कि जो बहुत ही कोई रेयर है। ठीक है, अब उसके बाद एग्जांपल के तौर पे वही बंदा अगर आगे चला जाता है, उसके पास इतनी सकत होती है कि फर्दर वो ट्रेड कर सके, या उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा कि जो डायरेक्ट कोई रियल ट्रेडिंग की नॉलेज लेने लग जाता है, तो उन बंदों को क्या हर्डल फील मतलब महसूस करते हैं वो, यह हर्डल उनको आती है। वो क्या होती है कि जो प्रॉपर नॉलेज है ना उसको ले नहीं पाते वो। ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल है। ठीक है, और स्किल के अंदर जो मेन जो चीज़ है, जो मेन पार्ट है, वो 80 to 90% आपकी साइकोलॉजी, मतलब कि आपके इमोशंस का है। उसके बाद 10% का जो रोल है वो मैथमेटिक्स पे प्ले होता है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजी होती है वो मैथमेटिक्स पे प्ले होती है। आप मैथमेटिक्स के बगैर वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते मेरी जान। आपको मैथमेटिक्स से खेलना पड़ता है, तब जाके आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना पड़ता है। सारी मैथमेटिक्स की गेम है, इवन के हर बिजनेस दुनिया का मैथमेटिक्स की गेम है। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। तो मैथमेटिक्स की गेम को इतना बड़ा बना देता है कि वो जो इमोशनल की गेम है या फिर इमोशंस की गेम है उसको समझ ही नहीं पाता, उसको छोड़ देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज आती है और वो बंदा ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल रह जाता है ट्रेडिंग की फील्ड में। ये तो मैंने आपको एक वजह बता दी कि जिस वजह से जो 95% ट्रेडर्स हैं वो फेल होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक समझ लें कि बहुत बड़ा स्किल है। ठीक है, जिसको आप रेपिटेशन में आपको करना पड़ता है। कोई भी काम ज़िंदगी में जो आपको रेपिटेशन में करना पड़ता है वो बहुत टफ बन जाता है एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए। रेपिटेशन में क्योंकि जो कोई काम करते हैं आप तो बोरिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको डेली दाल चावल दिए जाएं खाने के लिए 3 टाइम, आप नहीं खा सकेंगे, रेपिटेशन में करना पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे 9 to 5 वाले अपनी जॉब से नफरत करते हैं, क्यों? रेपिटेशन में करनी पड़ती है। ऐसे ही
हर बंदे से डेली की 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, रेपिटेशन में करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि जो भी काम ज़िंदगी में रेपिटेशन के साथ किया जाता है उसके अंदर डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पे वैसे ही हमारे 90% आम जो बंदा होता है वो फेल हो जाता है। जैसे कि एज अ मुस्लिम हम 5 वक्त के जो नमाजी होंगे हम में से वो मुश्किल से 5 से 7% होंगे। ऐसे ही सिंपल ट्रेडिंग में भी 5 से 7% मुश्किल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, और 5 से 7% भी बहुत बड़ी परसेंटेज बता रहा हूँ। 1 से 2% बहुत मैक्सिमम जोर लगा लें पाकिस्तान के अंदर, 1 से 2% बहुत मुश्किल है। आप रियल ट्रेडर्स को ढूंढने जाएं आपको मिलेगा नहीं। आपको फेक इन्फ्लुएंसर हर जगह नज़र आएंगे, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, लाइफस्टाइल दिखा रहा होगा, कोई इमोशनल बातें बता रहा होगा कि दोस्त ये होते हैं तो फलां ये होता है, टिमका ये होता है, पता नहीं क्या क्या लगे होते हैं, समझ से बाहर है। वो ट्रेडिंग आपको ना सिखा सकते हैं। उनसे पूछो रिजल्ट्स किधर, साल की हिस्ट्री दिखाओ किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप 6 साल से प्रॉफिटेबल हो तो 6 साल की हिस्ट्री दिखाओ, चलो 6 में से 4 साल की हिस्ट्री दिखाओ, 1 साल की हो जाए, फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आके लोग फंसते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझना है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन में की जाती है, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है ना, तो मेरी ज़िंदगी का ये सूल होगा कि मैंने उसमें 1% से ऊपर जाना ही नहीं है। लेकिन सर लालच आ जाती है, खौफ भी आ जाता है जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मेरा अकाउंट 5% नीचे चला जाए तो मुझे खौफ आएगा, खौफ में मेरे से गलती हो जाएगी और वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हो जाएगी, और फिर उसके बाद मेरे सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सबसे बेसिक चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट थी उसके अंदर मैंने खराबी कर दी। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आप कोई गलती नहीं करते, जब ट्रेड ले लेते हैं ना उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। मैंने 1% रिस्क लेना था, मैंने 10% ले लिया, ज़ाहिर सी बात है मेरे हाथ पांव तो कांपेंगे ना, ये क्या कर दिया यार। मैं अपने आप को गालियाँ भी दूंगा, फिर दुआएं भी मांगूंगा, या अल्लाह किसी तरह से इसको वापस ले। तो रिस्क मैनेजमेंट को सर अपनी ज़िंदगी में बेहतर करें, बेहतरीन करें। ये एक ऐसा पिलर है, अगर आपने इसको पकड़ लिया ना तो आपके इमोशंस कभी ज़िंदगी में ट्रिगर ही नहीं होंगे। बड़े बड़े लोग हैं जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, तो वो उनको किसी इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको कुछ साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब सारे काम ऑटो पे हो जाते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। जो आखिरी पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट या ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग और फियर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका कनेक्शन के डीप उसमें नहीं जाते, डीप एनालिसिस में नहीं जाते, हम सिर्फ ऊपर से इसको समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि जैसे यार ट्रेडिंग एक ना डिसीजन है, ज़िंदगी में आपने याद रखना है, आपकी हर ट्रेड एक डिसीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं तो ये एक डिसीजन है। ये ऐसा ही डिसीजन है कि मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी, ये ऐसा ही डिसीजन है कि मैंने ज़िंदगी में कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब जो हमारा माइंड है, ठीक है, उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन में एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर 100 किलो उठा सकता हूँ, तो अगर मुझे 200 किलो दिया जाए तो मेरा फिर कोई ना कोई मसल जो है वो टीयर ही करेगा, कुछ ना कुछ मसल का फटेगा, या तो मेरे से उठेगा नहीं, या तो मेरी कुछ कमर डिसलोकेट हो जाएगी खुदा ना खास्ता, या बाजू का कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराबी होगी। ऐसे ही आप जब अपने ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, आपको रेस्ट लेनी पड़ती है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके डेली 3 से 4 ट्रेड्स से ऊपर ट्रेड्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी माइंड की लिमिट है। इससे ज़्यादा आप ट्रेड्स करते हैं तो फिर आपको अपने आप को देखना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। इसका हल ये होता है कि फिर आप 4-5 बंदों की टीम बनाएं और वो हर बंदा 4-4 ट्रेड्स ले रहा हो, 4 कितनी होगी, 5 बंदे हैं तो 20 ट्रेड्स होगी अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है। या फिर आप बोर्ड ऐसा बना लें कि जो डेली बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करता हो, नहीं तो सर 4 ट्रेड्स इनफ है। असल में हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि जो बंदा ज़्यादा ट्रेड्स लेता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा ज़्यादा ट्रेड्स लेता है वो कम पैसे कमाता है। ये मैं शर्तन ये बात कह सकता हूँ। आप जितने भी मार्केट में लोगों को देखो जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, वो एट द एंड लॉस ही करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड्स करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर आप इन रहेंगे, और जितना ज़्यादा इन रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे। तो सर दिन में 3 से 4 ट्रेड्स इनफ होती हैं, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ।
अगर आप बहुत अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं 1 से 2 ट्रेड्स डेली, ठीक है, या वीकली 4 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स चलें कर लें, इससे ज़्यादा ना जाएं। अगर फिर भी आपके अंदर एक मसला है, तो हर किसी के अंदर होता है कि नहीं मैंने ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है, तो उसको हल करें, 3 से 4 ट्रेड्स ले लें बस। इससे ज़्यादा जाएंगे तो आप एट द एंड लॉस ही करेंगे। अब ओवर ट्रेडिंग की बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उन वजूहत के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट उसके मसले का सोल्यूशन मैंने बता दिया कि यार ये सोल्यूशन है, इसको पकड़ लो, बात ख़त्म होगी। बाकी फोमो भी इसके साथ आता है, ठीक है, कि यार ये मूव ना मिस हो जाए, वो मूव ना मिस हो जाए, फ़लाँ ट्रम्प ने ये बोला था ये ना हो जाए, फ़लाँ बाइडन ने ये बोला था, फ़लाँ ये हुआ था, ये नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स एक ऐसी मार्केट है जो कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप समझ लें एक स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ट्रेन आ रही है जा रही, आ रही है जा रही है, एक ट्रेन चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसके पीछे लग जाएं और अपना सारा कुछ दाव पे लगा दें। फोमो क्या होता है कि ट्रेन आई, आपने मिस होगी, आपसे पीछे भागने लग जाते हो या दूसरी ट्रेन के नीचे आ जाते हो उस चक्कर में। ये वाला काम नहीं करना, बल्कि आपने समझना है कि मैं एक स्टेशन पे खड़ा हूँ, ये चली गई है, कोई मसला नहीं है, दूसरी ट्रेन आएगी, बैठ के सुकून से जाऊँगा, ठंडे दिमाग से, प्यार मोहब्बत से। दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाकी पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।